So children, let's read, enjoy and learn this poem, A Watering Rhyme. Okay, watering, you know what is watering plants. Plants को पानी देना, है ना. Rhyme is what? It's like a poem. So let us start this poem. Early in the morning or the evening, early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. Doesn't help the flowers, only make them die. Okay. Also when you water at the roots, flowers keep their mouths where we should wear our boots. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water. So this was the poem and it is written by P.A. Ropes. Okay children, so this is the poem. Now we will read. I hope you have understood the poem. If you have not understood, okay, I'll explain you once again with the meaning. Okay, now again let us read the poem. Let us enjoy the poem. Early in the morning. Okay, early in the morning और the evening hour, यानी कि सुबह जल्दी सुबह के वक्त या evening hours में शाम के वक्त. are the times to water. these are the times, यही समय होता है to water every kind of flower. किसी भी फूल में पानी देने का समय यही होता है. कब? अर्ली इन द मॉर्निंग या इवनिंग आवर्स में. watering at noonday. watering means giving water to the plants. watering means giving water to the plants at noonday, दोपहर के वक्त. when the sun is high, जब आपका सूरज यहाँ पे चमक रहा होता है ना, दोपहर के समय पे अगर आप पानी देते हैं. doesn't help the flowers, उससे पौधों को, फूलों को मदद नहीं मिलती है. only makes them die, क्या होता है? वो सिर्फ मर जाते हैं. क्यों मर जाते हैं? क्योंकि धूप से सारा पानी जो आपने दिया होता है वो सारा पानी तो उड़ जाता है, तो पौधों को पानी मिल ही नहीं पाता है. तो हमें क्या करना चाहिए? पानी कब देना चाहिए? सुबह के समय या शाम के समय, नॉट इन द नून टाइम. देन ऑल्सो व्हेन यू वाटर, और जब भी आप वाटर दें, वाटर एट द रूट्स में पानी डालना है ना. कई लोग पाइप लेके बस पत्तियों में ऊपर से पेड़ को नहला रहे होते हैं, तो नहलाना नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू एक्चुअली इज वाटर एट द रूट्स. फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स. जैसे कि हम अपने बूट्स पहनते हैं, कहाँ पहनते हैं बूट्स? हम अपने पैरों में पहनते हैं. वैसे ही जो प्लांट होता है ना, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ. मान लो आपके पास एक ये पौधा है इस तरह का, ठीक है, ये एक पौधा है और ये उसका इस तरह का पौधा है, तो ये उसके रूट्स हैं, ठीक है. तो ये जो है, ये इसके यहाँ पे क्या होते हैं, समझ लीजिए, यहाँ पे इनके लिप्स होते हैं, यहाँ से ये पानी पीते हैं, है ना. यहाँ पे क्या होते हैं? इनके लिप्स यहाँ पे होते हैं और यहाँ से ये पौधों को पानी जाता है. तो जब भी आप पानी दें, आप पौधे की जड़ में पानी डालें, ना कि पौधे के ऊपर उसको नहलाना है हमें पानी दे के. आई बात समझ में? फ्लावर्स कीप देयर माउथ वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स. सोक द अर्थ अराउंड देम, हमें पौधों के आसपास, जो उसके आसपास जो होती है जगह, मिट्टी होती है, उसको सोक करना होता है पानी में. देन थ्रू ऑल द हीट, इससे क्या होगा? फिर जितनी भी हीट होती है उसके थ्रू जाते हुए द फ्लावर्स विल हैव वाटर. दे विल गेट द वाटर, जो फ्लावर्स है उनको वाटर पहुंच जाएगा. सो इट्स एक्चुअली अ वाटरिंग राइम. राइम इज अ पोएम and watering means giving water to the plants. So this is a watering rhyme. This poem is all about watering plants. So this poem, the title of the poem is justified, a watering rhyme. So now also you can see the new words are, है ना. ये हमने homophones में भी किया था, तो what how we pronounce this word, it है ना. So this we pronounce it like R, HOUR. H is silent. Then watering, you know, water plus ing is watering. noon day, दोपहर का समय. बूट्स यानी कि जूते, आपके गम बूट्स होते हैं, बड़े बड़े जूते होते हैं,
वैसे ही boots मीन्स जूते, soak मतलब absorb कर लेना, है ना, पानी soak कर लेते हैं, यानी कि पानी को absorb कर लेते हैं. Heat मीन्स heat, गर्मी, है ना. तो this was the poem. So let us once again revise the poem from here and learn this poem. It's really a nice poem. We should always take care of our plants. We should grow more and more plants because it is required for our mother, for the mother earth. It is very, very much essential. It has become mandatory. It is very, very necessary that we should all grow more and more plants. And उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट वी शुड टेक केयर ऑफ द प्लांट्स. सिर्फ लगाना नहीं है, प्लांट्स को लगाना भी है और प्लांट्स का बहुत सारा ध्यान भी रखना है. हमें उनको समय पर पानी भी देना है, और पानी कब देना है? अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आवर्स, नॉट इन द नून टाइम बिकॉज द सन इज़ वेरी हाई. दैट एक्चुअली गोज अप. इवेपोरेशन आपने पढ़ा है ईवीएस में, इवेपोरेशन हो जाता है तो प्लांट्स को पानी मिलता ही नहीं है पौधों को, तो क्या होते हैं? डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे पौधे. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जब उनको पानी देना चाहिए तो वो समय क्या होगा? सुबह का समय होगा या शाम का समय होगा. एंड वेन एवर यू वाटर देम, जब भी आप उन्हें पानी दें, वाटर एट द रूट्स, आपको उनको रूट्स में पानी देना है, ना कि पौधे को पत्तियों को नहलाना है. दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. कभी कभी नहलाना भी होता है, क्योंकि ताकि उनके जो पत्तियों के ऊपर जो डस्ट होती है वो हट जाए, और पत्तियां सांस तो वहीं से लेती हैं. ठीक है. तो फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर, वी शुड वियर आवर बूट्स. जो पौधे पानी पीते कहाँ से हैं? जड़ों से पीते हैं. तो जड़ में पानी, जो पौधे की जड़ है वो ज़रूर पानी में भीगी होनी चाहिए. बहुत सारा पानी भी नहीं देना है पौधों को. हर पौधे का अपना एक हिसाब होता है, एंड वी शुड नो अबाउट इट. Then soak the earth around them. Then through all the heat, the flowers will have water. This is a nice, very nice poem, a watering rhyme, and it is written by P.A. Ropes. So you can learn. Okay, let's do something else now.